हाय फ्रेंड्स, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने बीसीए अपना कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट होने वाला है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए, एमसीए कर लेना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए? तो बीसीए के बाद आपके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो आप बीसीए के तुरंत बाद जॉब कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है और तीनों के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि तीनों को करके आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और किस तरह की शॉर्टकमिंग्स हैं इन तीनों ऑप्शंस में, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर बीसीए, आज की वीडियो में यही डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसीए के बाद आपके लिए क्या रोड मैप है। यानी कि आपने ये डिसाइड किया कि बीसीए के बाद मैं तो जॉब करूंगा, अब उस जॉब के लिए आपके करियर का रोड मैप क्या होगा, हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ में बात करते हैं। बीसीए आपको पता है 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। 6 सेमेस्टर में आपकी पढ़ाई हुई होगी, जिसमें कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, आईटी और एप्लीकेशंस जैसी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। अब आपने क्या क्या लर्न किया होगा? आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होगा, C++, जावा, PHP, पाइथन, ये सब चीजें आपको पता होंगी। डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं ये चीजें आपको पता होंगी, यानी कि MySQL, ओरेकल पे आप काम कर लेते होंगे। एज ए वेब डेवलपमेंट भी आपको कई सारी आपके अंदर स्किल्स होंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इस तरह की सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है ये आपको पता होता है। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बेसिक्स क्या होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेसिक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें, ये स्किल्स आपको बीसीए में आ गई होंगी। या फिर जब आप अपना बीसीए कंप्लीट करेंगे तब ये सभी चीजें आपको पूरे बीसीए के 3 साल के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से पढ़ाई जाती हैं और आपको ये चीजें आनी चाहिए जब आप बीसीए कंप्लीट करें। अगर आप इसके बाद बीसीए के बाद जॉब करना चाहते हैं तो बीसीए के बाद आप कौन कौन सी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं? बीसीए के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब डेवलपर एज ए करियर से, एज ए जॉब प्रोफाइल से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या फिर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, आईटी सपोर्ट में जा सकते हैं और यूआई या यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। तो ये प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं। ये बात आप ध्यान में जरूर रखें कि बीसीए पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कोर्स है। आपने बीसीए पास किया, आपके 75% नंबर आए या फिर 90% नंबर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास नहीं है तो आपको ये प्रोफाइल्स मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बीसीए के बाद जॉब करनी ही करनी है तो भाई मेरे, आप ये ध्यान में रखें कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस हैंडलिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह की स्किल्स पे अपना पूरा कमांड कर लें। आप इंटर्नशिप करें, पेड करें, फ्री करें, जैसे भी करनी है करें, प्रोजेक्ट वर्क पे काम करें, बट इन स्किल्स पे कमांड जरूर कर लें, तभी आपको बीसीए के बाद जॉब मिल सकती है। अब अगर आपको जॉब करनी है तो इन स्किल्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप ये सर्टिफिकेशंस जरूर करें, क्योंकि सर्टिफिकेशंस करने से आपके सीवी में एक वेटेज बढ़ जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो जानता है कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल में अपने आप को और पॉलिश करने की कोशिश करी है। तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर के सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी
और सैप एंड ईआरपी सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट अगर आप इन टेक्निकल स्किल्स के साथ रखते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत आराम से 3 से 5 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी आराम से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये फील्ड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल नहीं है तो आपको जॉब लेने में जरूर दिक्कत होगी। इसलिए जरूरी है कि ये स्किल्स आप सीखें और इन सर्टिफिकेशंस को करें जिससे आपको जॉब मिल जाए। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका करिकुलम इंडस्ट्री नीड्स, इंडस्ट्री की जो नीड है, उसकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं है, मिसमैच बिटवीन करिकुलम एंड इंडस्ट्री नीड्स, अगर आपके करिकुलम में जो पढ़ाया गया है और इंडस्ट्री की जो जरूरत है वो एक साथ मैच नहीं करता है तो आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आप जब बीसीए कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखें कि आपका करिकुलम क्या इतना एडवांस है जो इंडस्ट्री की नीड्स की जरूरत को पूरा कर रहा है, मतलब वो स्किल्स आपके अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आपके अंदर वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस की स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए ये स्किल्स आपका ये करिकुलम जरूर पूरी कर रहा होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप सर्टिफिकेट करिए, आउट ऑफ द वे जाके लर्निंग करिए, कुछ भी करिए, बट इनको सीखिए जरूर, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बीसीए के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 100% हो सकती है। बीसीए के बाद एडवांटेज आपके पास ये होता है कि आप जॉब बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर लेते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने लग पड़ती है, आपको एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है जो आगे जाके आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। रोड मैप इसका क्या होना चाहिए? फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। अगर आपको जॉब करनी है तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करें, इन सर्टिफिकेट को करें, इन स्किल्स को देखें, इन पे प्रोजेक्ट्स करें, इन पे इंटर्नशिप्स करें। पेड मिलती है पेड करें, अनपेड मिलती है अनपेड करें, बट इंटर्नशिप्स करें जरूर, क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगी तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। सर्टिफिकेट जरूर करें, वैल्यू एड सर्टिफिकेट करें, जिससे आपका रिज्यूम में एक वेटेज ऐड होता है, आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग होती है। डू एज मच एज पॉसिबल इंटर्नशिप इवन दे आर अनपेड, और इंटर्नशिप जरूर करें, अगर वो आपकी अनपेड है तो भी चलेगा। अगर आप बीसीए के तुरंत बाद जॉब करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रख लें, इन सर्टिफिकेशंस को जरूर करें और उन जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं उनको जरूर सीखें अगर आप अपना बीसीए के बाद जॉब करना चाहते हैं। बट अब आपने सोचा कि सर मुझे बीसीए के बाद जॉब नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूं। अब यहां पे आपके पास 2 सिनेरियोज होते हैं, या तो आप एमबीए करेंगे और या फिर आप एमसीए करेंगे। तो अब हम एमसीए और एमबीए को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आप एमसीए करेंगे तो आपका करियर पाथ क्या रहेगा और अगर आप एमबीए करेंगे तो आपका करियर पाथ क्या रहेगा। तो एमसीए जैसे कि आपको पता है 2 इयर्स का इसका ड्यूरेशन होता है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन में 50% है ना वो मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में मेरिट बेसिस यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं, या फिर निमसेट, सीयूईटी, पीजी जैसे एंट्रेंस एग्जाम देके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, एनआईटीज में आप एमसीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस यानी कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज आपने करे होने चाहिए अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। एमसीए के लिए मैथ्स कंपलसरी है, या फिर आपने बीसीए, बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसा कोर्स करा होना चाहिए अगर आप एमसीए के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं एमसीए और एमबीए की। अब हम एमबीए की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन इसकी भी सेम है, एमसीए भी 2 साल का होता है और एमबीए की भी 2 साल का होता है। सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर आप एमबीए में भी मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं और इसके कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि कैट, सीमैट, मैट, जीमैट, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम देके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक चीज इसमें अलग होती है, ये है कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से करके एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। आपने बीबीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, अगर वो कोर्स आपने 50% मार्क्स से पास किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीए में। बट एमसीए के लिए आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है, या फिर बीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज आपको
करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपको बेसिकली एमसीए में क्या पढ़ना होता है और एमबीए में क्या पढ़ना होता है। एमसीए में अगेन आपने जो बीसीए में पढ़ा होता है उसी के एडवांस लेवल की आपको स्किल्स दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। जावा, पाइथन, उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स, ये सब चीजें आपकी चलती हैं। मतलब पूरा कोर्स जो होता है, जो आपका करिकुलम होता है, वो टेक्निकल स्किल्स के लिए ही होता है और आपको टेक्निकल स्किल्स एडवांस लेवल की आ जाती हैं जब आप एमसीए कर लेते हैं। एमबीए की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट का कोर्स है। इससे आपको बिजनेस मैनेजमेंट आता है, एक बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं ये आपको आ जाता है। इसमें आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनालिटिक्स, केस स्टडीज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। यानी कि इसकी पढ़ाई पूरी बिजनेस मैनेजमेंट की होती है और एमसीए की पढ़ाई आपकी पूरी टेक्निकल स्किल्स की होती है, जिसमें आपने जो बीसीए में पढ़ा होता है वो आप टेक्निकली और नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं, ले जाते हैं। आपको स्किल्स क्या आती हैं एमसीए करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स आ जाती हैं, कोडिंग स्किल्स आपकी और स्ट्रांग हो जाती हैं, सिस्टम डिजाइन, डेटाबेस, एल्गोरिदम, उसके साथ साथ AIML के बेसिक्स भी आपको आ जाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो ये टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं एमसीए करके। अब अगर आप एमबीए करते हैं तो बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, उसके साथ साथ फाइनेंस, मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये सभी स्किल्स आपके अंदर आती हैं जब आप एमबीए करते हैं। यानी कि एक ओवरऑल बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, नए कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, ये सब चीजें आपको बिजनेस मैनेजमेंट करके आ जाती हैं। और एमसीए करके आपको टेक्निकल स्किल्स आती हैं कि किसी भी वेबसाइट को स्मूथली कैसे रन करना है, किसी सॉफ्टवेयर को स्मूथली कैसे रन करना है, कैसे नए सॉफ्टवेयर्स को बनाना है, एप्स को कैसे बिल्ड करना है, ये सब चीजें आपको एमसीए करके आ जाती हैं। तो टिपिकल रोल्स आपको क्या मिलेंगे? ऑब्वियसली अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर मिलेगा, सिस्टम एनालिस्ट मिलेगा, डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, वेब डेवलपर बन जाते हैं, उसके साथ साथ क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी के रोल्स और टेक रोल्स आपको मिल जाते हैं। वही रोल्स जो आपको बीसीए में मिल रहे थे वही आप थोड़े सीनियर लेवल के रोल्स भी आप एमसीए करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने मास्टर्स कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीए में आपको बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशंस, एचआर के, कंसल्टिंग, फाइनेंस और एनालिटिक्स के रोल्स मिलते हैं। मतलब आपने एमबीए जिस स्पेशलाइजेशन में किया होगा उसी स्पेशलाइजेशन से मिलते जुलते रोल्स आपको एमबीए करके मिल जाते हैं। बट ये रोल्स टेक्निकल रोल नहीं होते हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस डेवलपमेंट के रोल्स होते हैं। आपका अगर आप फाइनेंस में जाएंगे तो फाइनेंस में आपको अलग अलग तरह के रोल्स मिलेंगे। आप बैंकिंग सर्विसेज में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में जाएंगे तो ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स की प्रोफाइल में जा सकते हैं। इस तरह से आपको सब अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स मिलते हैं और इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी नेटवर्किंग स्किल, उसके साथ साथ आपकी टीम वर्क स्किल, लीडरशिप स्किल्स, इन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एमसीए में आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तब भी काम चल जाएगा, बट टेक्निकल स्किल्स आपकी एकदम साउंड और स्ट्रांग होनी चाहिए। सैलरी प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें लगभग 6 से 10 लाख तक की आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। एमबीए अगर करते हैं, एमसीए करते हैं तो 5 से 8 लाख तक की एक स्टार्टिंग सैलरी लेके चल सकते हैं। टॉप कॉलेज से करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें आपके आईएम्स हो गए, एफएमएस हो गया, एक्सएलआरआई, आईएसबी, एमडीआई गुड़गांव, इस तरह के टॉप कॉलेज से करते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है। एमसीए भी अगर आप एनआईटी से करते हैं, ट्रिपल आईटी से करते हैं, एनआईटी ट्रिची है, वारंगल है, इस तरह की रिनाउंड कॉलेज से करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग और आपका जो प्लेसमेंट होगा वो काफी अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं आरओआई की, तो एमबीए की आरओआई ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ऑल्दो इसका कोर्स भी एक्सपेंसिव है, उसका रीजन ये है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जरूर 6 से 8 लाख की होगी अगर आप टायर 3, टायर 4 कॉलेज से आप अपना एमबीए करते हैं। बट अगर आप
इंडिया के रिनाउंड कॉलेजेस से एमबीए करते हैं, जैसे कि आईएम से करते हैं, एक्सएलआई से करते हैं, नरसिंह मुंजी से करते हैं, एसपी जैन से करते हैं, जेबीआईएमएस से करते हैं, इस तरह के कॉलेजेस से अगर आप करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15 से 20 लाख, इनफैक्ट 25 लाख से स्टार्ट होती है। तो उस केस में आपको सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है अगर आप टॉप कॉलेज से करते हैं। बट एमसीए के केस में होता है, अगर आप एनआईटी से भी अपना एमसीए करते हैं, उस केस में भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 8 से 10 लाख के बीच में ही होगी और आपके ग्रोथ के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड रहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में तो आप जैसे जैसे अपने आप के अंदर स्किल्स आती हैं, एक्सपीरियंस आता है, आप अपने उस डिपार्टमेंट में ग्रो करते चले जाते हैं। बट एमसीए चूंकि एक टेक्निकल स्किल है, आपका एक दायरा सेट रहता है, आप उस दायरे के बाहर नहीं निकल पाते। जबकि एक बिजनेस मैनेजमेंट बंदा मार्केटिंग भी देखता है, फाइनेंस भी देखता है, लीडरशिप रोल्स भी देखता है, अपना एचआर भी देखता है, ऑपरेशंस भी देखता है, ओवरऑल बिजनेस को हेड करता है, ओवरऑल बिजनेस को कमांड करता है। बट एमसीए अगर आप करते हैं तो ओवरऑल बिजनेस को कमांड नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को देख पाएंगे। तो यहां पर आपको डीप टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और कोडिंग जॉब्स, इस तरह की टेक्निकल जॉब्स ही आपको मिल पाती हैं। यहां पर आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपकी लीडरशिप अच्छी होती है, आप टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहां पर आपको एक बड़ा कैनवस मिलता है, यहां पर आपको एक लिमिटेड कैनवस मिलता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एमबीए और आपके एमसीए में। अब बात आती है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। कंप्लीटली डिपेंड कि आप अपने करियर को किधर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में ही खुश हैं और टेक्निकल स्किल्स में ही अच्छी कमांड रखते हैं तो आप डेफिनेटली आगे लेके जा सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, आपको पता है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप एमबीए भी कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो डेफिनेटली आपको एमबीए में जो सैलरी मिलेगी वो एमसीए में नहीं मिल पाएगी। आगे चल के जो ग्रोथ होगी एमबीए करके, तो आप 5 से 7 साल बाद अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपने टॉप कॉलेज से किया है, तो आप इवन 40 से 50 लाख तक की सैलरी भी बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। बट एमसीए करके ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल स्किल है, आप एक दायरे में रहेंगे, आपको लगातार अपने अंदर टेक्निकली अपने आप को साउंड करते रहना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। दूसरा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, आपका बीटेक वाले से भी कंपटीशन हो सकता है, एमटेक वाले से कंपटीशन हो सकता है, तो वहां पे आपका कंपटीशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, टेक की जॉब्स भी जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली चीजें बदल रही हैं, जो कोडिंग की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स हैं, ये उतनी अच्छी, उतना डेवलपमेंट इनमें नहीं हो रहा है। अगर आपने सुना होगा तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, आज की डेट में ये कंपनीज ही ले ऑफ कर रही हैं। तो टेक की जॉब में उतनी ग्रोथ नहीं है आने वाले 2 से 3 सालों में। बट बिजनेस मैनेजमेंट की जॉब्स में डेफिनेटली ग्रोथ है, क्योंकि आपका कैनवस बहुत बड़ा होता है, आपको अलग अलग प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, स्पेशलाइजेशंस बहुत ज्यादा हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशंस हैं, जिनमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड्स या फिर अलग अलग सेक्टर्स में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बीसीए के बाद पढ़ना है तो शायद आपको बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। बट अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस स्किल्स को बहुत एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली आप एमसीए के लिए भी जा सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको बीसीए के बाद जॉब करनी चाहिए, एमबीए करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।